संसार में दो विरोधी चीजें अनादि काल से थी और रहेंगी। जैसे अंधकार प्रकाश, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, जीवन मरण, यश अपयश, ये दो चीजें बिल्कुल विरोधी। क्यों? इसलिए कि एक भगवान है और एक माया है। इन दोनों में भी ठीक इसी प्रकार का विरोध है जैसा प्रकाश और अंधकार में होता है। तो माया का जो रिएक्शन है उसका उल्टा भगवान संबंधी होता है। संसार में जितना प्यार है, माँ का, बाप का, बेटे का, बीवी का, पति का, सब अपने सुख के लिए होता है। ये बात हम लोगों ने अनंत जन्म में अनंत संतों के कहने, बताने, समझाने पर भी नहीं समझी। अपने सुख के लिए ही सभी जीव प्रयत्नशील रहते हैं, रहेंगे, रहना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये बुराई है, नेचर है, नेचर। ये माया का नेचर है, अज्ञान का नेचर है। हम भगवान से प्यार करना चाहते हैं। देखो, इस समय हमारे संसार में भगवान से प्यार करने का स्वरूप बाहरी कितना अधिक है, लेकिन एक पाठ किसी ने नहीं पढ़ा कि भगवान से प्यार करने का मतलब भगवान के सुख के लिए प्यार करो, बस। हम वही संसार वाला फार्मूला भगवान के यहां भी ले जाते हैं। और तो और भगवान से अगर भगवान का सुख मांगे अपने लिए तो भी कोई बात नहीं, भगवान से संसार का सुख मांगते हैं अपने लिए। 99% लोग सारी दुनिया में सकाम, सकाम दो प्रकार का होता है। एक सकाम कुब्जा भी थी, द्रौपदी भी थी, गजराज भी था। इन्होंने
अपना सुख मांगा, भगवान तो देंगे, जो मांगोगे देंगे। वो तो कल्प वृक्ष हैं, आराम से देंगे। संसार मांगो, संसार भी देंगे। कुब्जा ने संसार नहीं मांगा, अपना सुख मांगा, लेकिन वो श्याम सुंदर संबंधी सुख मांगा। ये बुराई नहीं, इसकी प्रशंसा किया सुखदेव परमहंस ने। जगत गुरुम भर्तृबुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। 10वें स्कंद के 90वें अध्याय का 27वां श्लोक। जगत गुरु श्री कृष्ण में पति की भावना करके कुब्जा ने प्यार किया, भला उसके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है? कितना तप किया होगा उसने, संसारी सुख नहीं मांगा। दुराराध्यम समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम जो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् कुमनीष्यसौ। 10वें स्कंद के 48वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान की उपासना करके और उनसे संसार मांगे, मनोग्राह्य माइक पदार्थ, तो इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। अमरत्व देने वाले से मृत्यु मांगे, अमृत बांटने वाले से विष मांगे। एक बार भगवान स्वर्ग गए, ऐसे इंद्र ने बड़ा स्वागत किया। अरे महाराज आप आए। तो भगवान ने कहा ठीक है सब ठीक है, हाँ ठीक है महाराज, वर मांगो। उन्होंने कहा एक ऐसी सुंदर लड़की दीजिए जैसी विश्व में कोई न हो। तो भगवान पीछे मुड़कर मुस्कुराए और कहा देखो गधे को क्या मांग रहा है। एक तो सभी जीवों को अनंत जन्म में अनंत लड़कियां मिल चुकी हैं, अनंत। फिर स्वर्ग सम्राट इंद्र के यहां तो बड़ी बड़ी अप्सराएं सुंदरी। भगवान ने कहा ऐसे खड़ी कर दिया हजारों लड़कियां, चुन ले इसी में। उन्होंने एक लड़की पहली देखा और उसी को चुन लिया। भगवान चले गए। अब उस लड़की को लेकर गुरु जी के पास गया इंद्र, बृहस्पति के पास आशीर्वाद लेने।
बृहस्पति ने कहा भाई ये कौन है तेरे साथ आई है जो? उन्होंने कहा भगवान आए थे, उन्होंने कहा वर मांगो, तो हमने ये मांगा। अरे मूर्ख, भगवान से ये मांगा तूने? अपने गुरु को बदनाम कर दिया। लोग कहेंगे गुरुजी ने यही सिखाया होगा। जब कोई शिष्य गलती करता है तो लोग यही कहते हैं तुमको गुरुजी ने यही बताया है। गुरुजी ने तो नहीं बताया, लेकिन गलत काम कर रहा है वो, नाम गुरुजी का हो रहा है जबरदस्ती। तो बड़े बड़े साधारण नहीं ये गलती करते हैं। अरे अब इंद्र से बड़ा कौन बुद्धिमान होगा, स्वर्ग का राजा है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ऋषि मुनि यज्ञ में हवन देते हैं उसको। तो भगवान संबंधी सामान मांगना ये सकाम निंदनीय नहीं है, लेकिन फिर भी है। जो ब्रज रसिक हैं उच्च कोट के, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अपना सुख भगवान से मांगना भगवान संबंधी ये भी गलत है। निष्काम प्रेम होना चाहिए। सकाम प्रेम जो होता है वो प्रेमा भक्ति के आगे नहीं जा सकता। भगवत प्राप्ति हो जाएगी, माया निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन वैकुंठ मिलेगा, ब्रज रस नहीं मिलेगा। तो ब्रज रसिक कहते हैं कि महाराज हमारी चित्त वृत्ति ऐसी बना दो कि हम आपका भी सुख न चाहें अपने लिए, आपका सुख चाहे आपके लिए। यही सिद्धांत जो मानेगा वो इतनी तेजी से आगे जाएगा भगवान के पास। क्यों? ध्यान से समझो। अगर हम भगवान से कोई शर्त लगा देंगे, हमको दर्शन दो, अब दर्शन तो तब मिलेगा जब तुम अधिकारी हो जाओगे, और तुम अधिकारी बने बिना ही अगर अपने को अधिकारी मान लिए गलती से, हमको इतने दिन हो गए रोते हुए और हमारा तो केवल श्याम सुंदर से ही प्यार है, फिर भी वो नहीं आए, और लोग कहते हैं अकारण करुण है, दयालु है, कृपालु है। तो प्रेम ढीला पड़ जाएगा। धीरे 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 वो संसारी प्रेम की तरह समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर हमारा ये सिद्धांत है उनका सुख चाहते हैं, वो कभी ना आवे, हम रोते रहेंगे। वो जैसे सुख पावे वैसे करें, ये सिद्धांत गौरांग महाप्रभु ने कहा, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम
अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। चाहे आप मेरा आलिंगन करके प्यार दे दो और चाहे उदासीन हो जाओ। तुम कौन हो हम पहचानते ही नहीं। और चाहे चक्कर चला के मार दो, पीछे पड़ा है। हम तीनों में तैयार हैं। हम हर क्रिया पर बलिहार जाएंगे। इतराज नहीं करेंगे। ये प्रेम का सच्चा असली निष्काम स्वरूप है। निष्काम प्रेमी कहता है जैसे आपको सुख मिले वैसे आप व्यवहार करें। और वो तो और चाहता है कि उल्टा व्यवहार करें। तो जैसे सोने को जितनी बार आग में डालोगे उतना और निर्मल होगा और चमक बढ़ेगी। ऐसे ही वियोग में प्रेम की चमक बढ़ती जाती है। इसीलिए ब्रज गोपियों के वियोग के कारण वो इतनी ऊंची अवस्था पर चली गई कि उनकी चरण धूल मांग रहे हैं रुक्मिणी वगैरह। द्वारिका की पटरानिया, भगवान की अर्धांगिनी। कामयामह एतस्य श्रीमत् पादरजश्रिया कुछ कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना बोढुम गदाभृता 10-83-42। वर मांग रही है श्री कृष्ण से कि इन गोपियों की चरण धूल मिल जाए मुझे। क्योंकि रुक्मिणी वगैरह श्याम सुंदर का भी सुख चाहती हैं, अपना भी चाहती हैं। 50-50 समंजसा रहती है। और गोपियों की समर्था रहती है, वो केवल श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं। एक बार क्या कथानक है कि गोपियों की प्रशंसा कर रहे थे श्री कृष्ण, तो रुक्मिणी वगैरह को फीलिंग हुई कि हमसे अधिक भी कोई सुंदर होगी क्या दुनिया में, या हमसे अधिक कोई पतिव्रता होगी, या हमसे अधिक कोई सेविका होगी अपने पति की। ये तारीफ करते हैं ब्रज गोपियों की। आपस में सब मीटिंग कर रही थी। भगवान को मालूम हो गया। उन्होंने कहा इनका इलाज करना चाहिए। तो भगवान ने एक्टिंग किया और कराहने लगे। बड़ा दर्द हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी। क्या हो गया मुझे?
सब स्त्रियां भागी। अरे अभी तो अच्छे खासे थे, क्या हो गया? द्वारिका के जो भी डॉक्टर फाक्टर वैद्य वैद्य से सब आए वाए, किसी के समझ में कुछ नहीं आया। अचानक वही गुरु घंटाल ने नारद जी के अंदर प्रेरणा किया, तुम भी आ जाओ। नारद जी भी आए। उन्होंने देखा है भाई बड़ी भीड़ इकट्ठा है, ठाकुर जी के पास क्या मामला है आज। अंदर गए, देखा, पूछा माता जी आज क्या है? अरे आज प्रियतम को बहुत कष्ट है, पता नहीं क्या हो गया है, कराह रहे हैं। नारद जी ने कहा कि ठीक है, देखते हैं भाई। हाँ नारद जी कुछ करो भाई, तुम ही कुछ करो। गया, प्रणाम प्रणाम किया नारद जी ने। और ठाकुर जी ने कहा बैठो बैठो स्वामी जी, बहुत मेरी हालत खराब है, सीरियस है। और नारद जी ने कहा कि महाराज इसकी दवा कहाँ है और क्या दवा है, आप ही जानते होंगे। उन्होंने कहा अगर कोई भक्त अपनी चरण धूली दे दे और मैं उसको जल में मिला के पी लूं तो ठीक हो जाऊं। नारद जी ने कहा भक्त, मैं भी तो भक्त हूं। भक्त ही नहीं, भक्तों के शिरोमणि नारद जी। लेकिन एक बार बंदर बन चुका हूं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। ये माताएं सब महापुरुषों की दादी हैं। अरे जो भगवान की स्त्री बन रही है वो महापुरुष नहीं तो और कौन होगी, इन्हीं से मांग लेते हैं। ने कहा माताओं जल्दी से चरण धूलि दे दो। उन्होंने कहा नारद जी कुछ गड़बड़ हो गया है क्या तुम्हारा? अरे भला है कोई स्त्री पति को चरण धूलि दे, हिंदू धर्म में इतिहास में बदनाम हो जाए और नरक अलग से मिले। नारद जी ने कहा हाँ बात तो ठीक कहती हैं। फिर गए ठाकुर जी के पास। उन्होंने कहा महाराज वो महात्मा, वो संत, वो भी बता दीजिए कहाँ रहता है जिसकी चरण धूलि से आप ठीक होंगे। तो उन्होंने कहा इधर आओ। उनके कान में कहा ब्रज में चले जाओ, वहां तमाम संत हैं, गोपियां। गए और डरते हुए, क्योंकि वहां भी न डांट पड़ जाए हमको। कहा माताओं मैं श्याम सुंदर के पास से आया हूं। सबने घेर लिया। हाँ बताओ बताओ ठाकुर जी का क्या हाल है, कैसे? कहे बहुत सीरियस हाल है। क्या हुआ? यानी ये कुछ पता नहीं क्या हुआ है। वो कहते हैं कि चरण धूल दे दें अगर आप लोग तो हम ठीक हो जाए। सारी गोपियों ने पैर फैला दिया, कह ले जाओ। माताओं तुम लोग सोच रही हो, क्या कह रही हो? देखो नारद जी इस समय सोचने का समय नहीं है,
फौरन लेके जाओ, ठीक करो, बाद में आना तो बताएंगे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तुम यही कहना चाहते हो ना नरक मिलेगा? अरे अनंत बार नरक भोग चुके हैं, एक बार और भोग लेंगे। हमारे प्राण वल्लभ तो अच्छे हो जाए। कोई नरक ऐसी जगह नहीं है जहां कोई हजारों लाखों करोड़ों बार न गया हो। अरे पाप तो करेंगे ही जीव, तो पाप को भोगने को नरक जाना ही पड़ता है। नारद जी ने कहा पहले मैं स्वयं चरण धूलि इनका पान करूं। चट पहुंचे और चट श्री कृष्ण को पानी में मिला के दिया और शरीर में लगाया। और वो गोपियों ने कहा है कहां से लाए नारद जी? कहने ब्रज की गोपियों की चरण धूलि है। अब काटो तो खून नहीं सारी स्त्रियों को कि फिर वही ब्रज गोपियां। हाँ, हम लोगों ने अहंकार किया था ना, तो श्याम सुंदर के सुख के लिए ही अगर हम प्यार करने में साधना करते हैं तो कभी पतन नहीं होगा, ये नोट कर लो। हमारा नुकसान हुआ फिजिकल, हाँ हाँ, हमारी परीक्षा ले रहे हो, ले लो ले लो और ले लो। हम प्यार करने में कमी नहीं लाएंगे। हमारा बेटा भी मर गया, ठीक है ठीक है, सबको मार दो तुम। हर क्रिया में कृपा। भीष्म पितामह को मारने को जब श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और दांत दबा के और सीना तान के दौड़े, तो भीष्म पितामह मुस्कुरा कर बोले, वाह, ये झांकी देखने को कहाँ मिलती, क्योंकि तुम कभी गुस्सा तो करते नहीं हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हो। ये झांकी मैंने देखा। और इसी झांकी को वो पूरे मृत्यु के समय तक ध्यान करते रहे। तो निष्काम प्रेम ही अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए। इसलिए यहां ये लेखक कह रहा है कि महाराज ऐसी कृपा करो कि हम आपसे अपना सुख न मांगे, आपका सुख मांगे। ये भावार्थ है।